साल 2023 में सुपर पावर के लिए कई चुनौतियां हैं। एक तरफ पूर्वी यूरोप में यूक्रेन वॉर तो दूसरी तरफ पूर्वी एशिया में ताइवान और जापान के बहाने चीन के साथ टकराव, क्योंकि चीन अब रूस के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ चक्रव्यूह बना रहा है। कल ही साउथ चाइना सी में चीनी फाइटर जेट ने अमेरिकी सेना को डुबोने का अभ्यास किया था और इस बीच खुलासा हुआ है कि गुआम बेस के करीब भी ड्रैगन मंडरा रहा है। क्या 2023 में जिनपिंग और पुतिन मिलकर अमेरिका की सुपर शक्ति को चैलेंज करेंगे? क्या सदी की सबसे भीषण लड़ाई की तैयारी शुरू हो चुकी है? क्या जहां पर दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था उसी पूर्वी एशिया से तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है? घनघोर आशंकाओं में ये बारूदी सवाल इसलिए डरा रहे हैं क्योंकि बीजिंग में बैठे विस्तारवादी बादशाह की नई जरूरत का खुलासा हुआ है। वैश्विक शांति को खूंटी पर टांगकर खुद को सुपर लीडर घोषित करने के लिए बेकरार चीन के लाल सुल्तान ने अमेरिका को उकसाने की नई हिमाकत की है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की एशिया वाली सबसे बड़ी चौकी के करीब पहुंचकर ड्रैगन के कब्जा गिरोह ने युद्ध भड़काने का दुस्साहस किया है। एक रिपोर्ट में पता चला है कि पीएलए नेवी का विमान वाहक पोत गुआम बेस के सबसे करीब देखा गया। एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग पहली बार गुआम के इतने करीब दिखा है। लियाओनिंग चीन का सबसे पुराना और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। सोवियत काल के समय का इसका डिजाइन है, लेकिन बाद में चीन ने इसे अपने हिसाब से अपग्रेड किया। 304.5 मीटर लंबे इस पोत की बीम 75 मीटर है। इसके ऊपर 50 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स तैनात रहते हैं। मसलन ये एयरक्राफ्ट J-15, Z-18F, Z-18J और Z-9 सरीखे फाइटर जेट से भरा रहता है। चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर बेस से निकलकर लियाओनिंग में करीब 11 दिनों तक गुआम के आसपास घूमता रहा है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 17 दिसंबर को लियाओनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर चला था, जो गुआम के इर्द गिर्द घूमते हुए 27 दिसंबर को वहां से निकला। इस दौरान 23 दिसंबर को ये गुआम के सबसे करीब पहुंच गया, इतना करीब कि गुआम सीधे इसकी मिसाइल की रेंज में था। इसमें YJ-83 एंटीशिप मिसाइल लगी है, जिसकी रेंज 180 किलोमीटर के करीब है। इससे गुआम बेस को खतरा नहीं था, लेकिन इसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर YJ-18 एंटीशिप और लैंड मिसाइल लगी है, जिसकी रेंज 220 से 450 किलोमीटर के करीब है और इसकी रेंज में अमेरिका का गुआम बेस आ जाता है। जबकि CJ-10 और YJ-21 एंटीशिप और लैंड मिसाइल लगी है। CJ-10 की रेंज 1500 किलोमीटर है, जबकि YJ-21 की रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर है। इसकी रेंज में समूचा गुआम आ जाएगा। यही एयरक्राफ्ट कैरियर गुआम के करीब पहुंचा है। 25 दिसंबर को ताइवान के करीब चीनी नेवी ने युद्धाभ्यास भी किया है। अमेरिका के गुआम बेस के करीब से गुजरने के करीब एक हफ्ते बाद इसका खुलासा हुआ है। जाहिर है ये दुनिया के सबसे ताकतवर देश को नई चुनौती है। अमेरिका को अपने जानी दुश्मन की नई वार्निंग है और ड्रैगन ने गुआम के करीब के अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को निकालने के बाद साउथ चाइना सी में भी अमेरिका को घुड़की दी। खुलासा हुआ है कि दक्षिण चीन सागर में जो चाइनीज विमान अमेरिकी विमान के 20 फीट के करीब तक पहुंच गया था, वो असल में अमेरिकी शिप को डुबोने की एक्सरसाइज थी। और 30 दिसंबर को चीन की सेना जब ऐसी हरकत कर रही थी, तब उनके सर्वोच्च कमांडर यानी शी जिनपिंग रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे थे। दोनों मिलकर अपने सबसे बड़े शत्रु को घेरने के लिए चक्रव्यूह बना रहे थे। पुतिन ने बाकायदा यहां तक कह दिया कि वो चीन की सेना के साथ गठबंधन बनाएंगे। इस पर अमेरिका भड़क गया है। बीजिंग तटस्थ होने का दावा करता है, लेकिन उसका व्यवहार स्पष्ट करता है कि वो अभी भी रूस के साथ घनिष्ठ संबंधों में निवेश कर रहा है। जो लोग इस अन्यायपूर्ण युद्ध में मॉस्को के साथ हैं, वो अनिवार्य रूप से खुद को इतिहास के गलत पक्ष में पाएंगे। अमेरिका ने साफ साफ कहा है कि बीजिंग की सारी हरकतों पर अमेरिका की नजर है
और अब खुलासा हुआ है कि गुआम के आसपास भी चीन अमेरिका की ताकत को नापने की कोशिश कर रहा है और चीन की यही जरूरत नए साल में विश्व युद्ध की पटकथा लिख रही है। पूर्वी एशिया से महाविनाश को लेकर आशंका का आधार बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।